वेलकम बैक नाजरीन। सर, ये जो हालिया कुछ दिनों में जरदारी साहब के खिलाफ कुछ खबरें चली हैं कि शायद उनसे इस्तीफ़ा मांगा जा रहा है या उनको हटाया जाएगा, इन खबरों में आप कोई सदाकत समझते हैं? मूव ऐसे ही देख रहे हैं? मिर्जान, क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बगैर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत चल पाएगी? नहीं सर। तो मेरा यही जवाब है। क्या आप ये समझते हैं कि कल पीटीआई मुस्लिम लीग नून के साथ मिल जाए? बेगैरती की कोई हद नहीं। लेकिन आप समझते हैं कि इस वक्त वाकई मौलाना साहब की हुकूमत को ज़रूरत नहीं है? हमें हुकूमत की ज़रूरत नहीं है, हमें ऐवानों की ज़रूरत नहीं है। अपनी जमहूरियत के लिए, अपनी सियासत के लिए मौलाना फजल रहमान भले हम हरीफ है, वो मजहबी सियासत करते हैं, हम दूसरी तरफ से सियासत करते हैं, एक ही मजहब के हैं, लेकिन हम एक दूसरे के मुखालिफ हैं। लेकिन वो एक नज़रिए पे चल रहे हैं, हम एक नज़रिए पे चल रहे हैं, और ये नज़रियों को ना ऐवानों की ज़रूरत है ना हुकूमतों की ज़रूरत है। आप देखेंगे इंशाअल्लाह जब कुछ होगा फिर हमें जो है वो तैयार है। पाकिस्तान की हर जगह मैदान है और हमें ज़रूरत है मैदान की और अपनी सियासत और नज़रिए की। तो इंशाअल्लाह ये बात आप कभी भी ना कहे कि फ़लाना सियासत से अब या बिल्कुल भूल जाइए। हम कोई इमरान नहीं है जिसको लोगों ने बनाया हुआ है। हम अल्हम्दुलिल्लाह तहरीकें जो लोगों से बनी हुई हैं ये ख़त्म नहीं होती, ये मजबूत होके आएंगी और हमारे रास्ते इस तरह नहीं रोके जा सकते। सर, दो तीन सवालात होंगे। एक तो ये बताइएगा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से हाल ही में जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने खतूत लिखे, फिर अपोजिशन लीडर साहब ने कहा कि पार्लियामेंट्री कमेटी बनाए, आप क्या देख रहे हैं? कोई मुशावरत हो रही है? कोई नाम को हतमी शक्ल दी गई है? इंशाअल्लाह दोनों एक ही जगह के लोग हैं, होगा सब होगा। किसको देख रहे हैं? ये जो काजी फायद ईसा साहब के हवाले से रूमर्स या कुछ तासुर या खबरें चलती हैं कि शायद वो भी नाम आ सकता है। As much as I know, काजी साहब he would never accept it. हुकूमत गौर कर सकती है, भले करे, but काजी साहब, seeing his past, seeing his life, I don't think so he will accept it. अच्छा, लेकिन सर अभी मतलब जो भी होगा मंजूर नजर होगा। और फिर तारीख में ये हुआ है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस के जेब में अलग अलग पर्ची होती है, लेकिन नाम उस पर एक होता है, और वो कभी कभी टी बॉय जाके दे देते हैं कि ये आपकी पर्ची है। सर, लेकिन एक जब वो टी बॉय वाली पर्ची आ जाएगी फिर ना शहबाज साहब कुछ आपको पता है, और फिर वो दूसरा तो मेरे से आप शायद बेहतर उसकी तारीख वाज़ेह है। लिहाजा ऑब्वियसली निज़ाम पूरा गैर आईनी है, गैर जमहूरी है पूरा निज़ाम, तो उसमें एक एक ओहदे को क्या देखेंगे, लेकिन कम से कम प्लास्टिक सर्जरी में भी ये नाकाम है। लेकिन सर, आप आज जिनके एहतसाब की बात करते हैं या मियाँ साहब जिनके एहतसाब की बात करते हैं, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब जब बिलावल साहब के तर्जमान थे, आज वो ये एतराफ़ करते हैं, वो मानते हैं कि जो खान साहब की हुकूमत गिराई गई उसमें बाजवा साहब की सपोर्ट हासिल थी। आज उसी बाजवा साहब के खिलाफ मियाँ साहब सर जब सेनेट पार्टी से हट गया जी, बाद में देखें ये भी गलत है। नहीं, उनकी सपोर्ट नहीं थी सर। अच्छा है बोले नहीं, उनकी सपोर्ट नहीं थी, उनकी दूसरी तरफ से पर्सनल इंटरेस्ट के ऊपर लड़ाई हो गई थी। जनरल फैज, जनरल बाजवा और हमारे अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब, ये नूनगुन्ना वाले खान होते हैं, ये असल वाले खान भी नहीं है। लेकिन खैर इनका जो ट्राइका था, जिस ट्राइका ने ये सोचा था कि पाकिस्तान पे हमने अब 15-20 साल राज करना है, जो सारा प्लानर फैज था, आखिर में इस्तेमाल इमरान हो रहा था। बाजवा को 1 साल की एक्सटेंशन और उसकी लालच और फैज का वो पर्सनल क्लैश जब आता है तो बाप बेटे का नहीं, बेटा बाप का नहीं, भाई भाई का नहीं। दुनिया में जब वो पर्सनल इंटरेस्ट का क्लैश आया तो उनकी लड़ाई हो गई, और जब उनकी लड़ाई हो गई तो हमें तब एहसास हुआ कि उनके इत्तेहादी दड़म दड़म टूट के अपोजिशन पे आ गए और हमारे नंबर्स पूरे हो गए और हमने आईनी तौर पे अदम एतमाद कर लिया, जिस पे आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हम खुश हैं कि हमने वो शैतानी रिजीम को उधर ब्रेक लगा दी। अच्छा, ठीक है। लेकिन सर एक आखिरी सवाल होगा, मैं आपका एक बयान देख रहा था जिसमें आपने कहा था कि मेरी पार्टी में कोई ऐसे लोग नहीं हैं जो टूट जाएं।
हमने हाल ही में देखा कि जाहिद खान साहब मुस्लिम लीग नून में चले गए, आज समर हारून बलोर साहिबा की खबरें सामने आ रही हैं। पार्टी से लोग आते जाते हैं, मेरा कोई बयान ऐसा नहीं होगा कि पार्टी में ऐसे लोग नहीं है कि टूट जाएं, बल्कि मैंने ये कहा था कि मेरे पार्टी में बिकाऊ माल नहीं है, मेंबर्स के मेरे बकाऊ हैं जो 5-6 करोड़ 10 करोड़ मेंबर मेरे होंगे, वो इंशाल्लाह अवामी नेशनल पार्टी के मेंबर्स, और बिकाऊ माल नहीं है, ये मेरा दावा है। बाकी पार्टी एक ट्रेन मानी चीज़ है, ठीक है, ट्रेन चलती है, इसके मुख्तलिफ स्टॉप्स होते हैं, इसमें हर स्टॉप पे किसी को उतरना होता है, किसी को चढ़ना होता है, हर स्टॉप पे 2 उतरते हैं, 3 चढ़ते हैं, अगले पे 3 उतरेंगे, 1 चढ़ेगा, अगले पे शायद 100 उतर जाए, 2 चढ़ जाए। द थिंग इज द ट्रेन मस्ट मूव ऑन। लेकिन सर फॉर मी दैट्स हिस्ट्री। लेकिन अहमद साहब कोई वजूहत भी तो होंगी, हिस्ट्री नाउ। वजूहत पे जाऊंगा तो मैं समझता हूँ कि मैं अब उनका इतना एहतराम करता हूँ, जो भी है, एक ज़िंदगी उन्होंने गुजारी है। अगर आप वो जाहिद खान का नाम ले ले, आज अगर आप समर बीबी तो उन्होंने इतनी, उनके ख़ानदानों की हमारी इतनी कदर है। आज ग़ुलाम बिलोर साहब, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, वो हमारे, मेरे ख्याल में अपने वालिद से ज़्यादा कदर उनकी मैं इसलिए करूँगा कि मैं अपने दादा के करीब देखे, अगर इस उम्र में भी हमारे मुँह पर वो एक थप्पड़ मारेंगे तो हम दूसरा मुँह सामने करेंगे। उस घर का हम इतना कदर करते हैं। अब उस घर का नाम इस्तेमाल हो रहा है, और मफाद और सियासत में जब मफाद का नाम आ जाता है, तो ये मेरे परदादा ने बहुत पहले कहा था कि हुकूमत हमारे पास नहीं, हुक्मरानी हमारे पास नहीं, अयाशी हमारे पास सख्तियाँ हैं। अगर सख्तियाँ कोई गुजार सकते हैं तो हमारे साथ चल सकते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह लाखों की तादाद में लोग चल रहे हैं। गिव इट टाइम, एवरीथिंग विल बी क्लियर। चलें, बहुत शुक्रिया अहमद साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अहमद साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, मुख्तलिफ इशूज़ पर हमने गुफ्तगू की। मैं यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक हम लेते हैं, और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं।